हमारे एक्सेल प्रोजेक्ट में ये जो सीट है वो डेटाबेस वाली सीट है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट की डिटेल्स सेव होती है। अब इसके अलावा हमने एक और सीट बनाया और उसमें एक एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन कर दिया। और यदि हम डेटाबेस वाले सीट में चलेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट की डिटेल्स है और सभी स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी मिला हुआ है, जिसको हम एडमिशन नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जिस भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एडमिशन फॉर्म वाले सीट में जा करके यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर हम एंटर करें और शो डिटेल्स पे क्लिक करें तो ये जो एडमिशन फॉर्म बनाया गया है उसमें उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स आ जाए और उसकी फोटो भी आ जाए। और जैसे ही उस स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म जनरेट हो जाए उसके बाद हम कंट्रोल पी करके उस स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म एक पन्ने पे प्रिंट कर लें। यही नहीं, यदि आप यहाँ पे किसी और स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एंटर करेंगे और शो डिटेल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एडमिशन फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो तो सेम है, लेकिन स्टूडेंट की डिटेल्स चेंज हो गई और उसकी फ़ोटो भी चेंज हो गई। और जाहिर सी बात है कि हर एक सॉफ्टवेयर में ये फीचर होना चाहिए कि स्टूडेंट का एडमिशन करें तो उसके बाद उसका एडमिशन फॉर्म पन्ने पे प्रिंट कर पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ये जो एडमिशन फॉर्म जनरेट करने वाला सिस्टम है वो कैसे बनाएं। नमस्कार, मैं महेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूं omgstudy.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सेल प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको चलना है ब्राउज़र में और omgstudy.com की जो वेबसाइट है उसे ओपन कर लेना है। और सबसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक पोस्ट मिल जाएगा एक्सेल वीवीए क्रैश कोर्स का। इस पे क्लिक करते ही आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक आर्टिकल मिल जाएगा, गेट डेटा फ्रॉम वन सीट टू अनदर बाय आईडी यूजिंग वीवीए कोड। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दो टाइप का कोड मिलेगा, एक तो गेट टेक्स्ट डिटेल्स विदाउट फोटो और दूसरा जो कोड मिलेगा आपको गेट टेक्स्ट डिटेल्स विथ फोटो। लेकिन इस वीडियो में हम केवल पहले वाले कोड की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टेक्स्ट डिटेल्स के साथ साथ स्टूडेंट की फोटो भी कैसे आए। अब देखिए, इस कोड का यूज करने से पहले आपको अपने एक्सेल प्रोजेक्ट में एक एडमिशन फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। एक नई सीट इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पे एक एडमिशन फॉर्म डिजाइन कर लीजिए अपने हिसाब से। और यदि आप एडमिशन फॉर्म खुद से डिजाइन नहीं करना चाहते हैं तो हम आप लोगों को एक एडमिशन फॉर्म का सैंपल भी डिजाइन करके दिए हुए हैं। सिंपल आपको उसे डाउनलोड करना है और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक डाउनलोड का बटन मिलेगा, डाउनलोड एडमिशन फॉर्म सैंपल। जस्ट इस पे क्लिक करना है और एक्सेल फाइल डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। इसे हम फोल्डर में ओपन कर लेते हैं। और इससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सेल प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी ओपन होना चाहिए। उसके बाद आप ये जो डाउनलोडेड एक्सेल फाइल है एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन का उसे ओपन कर सकते हैं। तो इसे जस्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और जैसे ही ओपन होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। और ये जो एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन वाला सीट है ना, इसे आपको अपने प्रोजेक्ट में लेके जाना है, जिसके लिए आपको सिंपल ये जो सीट का नाम है ना प्रिंट फॉर्म, इस पे जस्ट राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मूव और कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जस्ट इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो आपका एक्सेल प्रोजेक्ट है उस वाले फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मूव टू इंड को सेलेक्ट करना है और जस्ट यहाँ पे टिक कर देना है क्रिएट अ कॉपी पे। और उसके बाद जस्ट ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो आप देख पाएंगे कि वो जो एडमिशन फॉर्म वाली सीट थी वो आपके प्रोजेक्ट में आ गई यहाँ पे। अब इसके बाद आपका जो ये एडमिशन फॉर्म वाला डिज़ाइन जो आप डाउनलोड किए थे, इस फाइल को आप क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक इनपुट बॉक्स बनाना है जिसमें हम एडमिशन नंबर एंटर कर सकें। तो इस तरह से सिंपल आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये एक सेल बन जाएगा बड़ा सा। और इसके ऊपर हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे, एंटर एडमिशन नंबर। इसकी थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर देंगे, जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं, हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और इसका बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे। अब इसमें आप किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एंटर कर पा रहे हैं। ये जो इनपुट बॉक्स है इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं और बढ़ा देता हूँ। जैसे ये इनपुट बॉक्स डिज़ाइन हो जाता है उसके बाद आपको चलना है वेबसाइट पे और इस आर्टिकल में जो पहला वाला कोड है विदाउट फोटो के लिए, उसको इस तरह से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और प्रोजेक्ट में डेवलपर टैब में जाना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट मिलेगा जिसमें ये बटन नाम से एक कमांड मिलेगा। इस पे क्लिक करके एक बटन ड्रॉ कर लेना है। जैसे ही बटन ड्रॉ हो जाएगा आपको इस तरह का एक पॉपअप देखने को मिलेगा
जहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जस्ट सिंपल राइट क्लिक करना है और जो कोड हम कॉपी करके लाए थे उसे पेस्ट कर देना है। ये जो कोड हम कॉपी करके वेबसाइट से लाए हैं, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि वो चेंजेस अच्छे से अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि ये कोड काम ना करे। तो इसको थोड़ा-सा मैं इस तरह से कर लेता हूँ ताकि हमें कोडिंग को एडिट करने में आसानी हो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीट के नाम चेंज कर देते हैं। आप देख पाएँगे इस लाइन वाले कोड में जो सीट का नाम लिखा है, सीट 3 लिखा है। अब ये सीट कौन-सी है? तो ये जो सीट 3 है वो हमारी डेटाबेस वाली सीट है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट में डेटाबेस वाली सीट कौन-सी सीट है, इसको पता करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे आना है। साइड में देखेंगे तो यहाँ पे सारे सीट का नाम दिख रहा है। तो हमारा जो डेटाबेस वाला सीट है वो सीट 2 है। तो जहाँ-जहाँ आपको इस कोड में सीट 3 देखने को मिल रहा है, वहाँ-वहाँ आपको सीट 2 करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ये जो डेटाबेस वाली सीट है ना, ये सीट 2 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस सीट का नाम है, लेकिन ये सीट जो है वो सीट 2 है। तो देखिए यहाँ पे आपको सीट 3 है तो यहाँ पे भी हम 2 कर देंगे। यहाँ पे भी 2 कर देते हैं और यहाँ पे भी सीट 2 कर देते हैं। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि सीट 2 के अलावा आपको और भी एक सीट देखने को मिलेगी, सीट 5। अब ये सीट 5 कौन-सी सीट है? तो हम जिस सीट में एडमिशन फॉर्म डिज़ाइन किए हुए हैं ना, इसी सीट का नाम आपको यहाँ पे रखना है। तो अभी आपके प्रोजेक्ट में जिस सीट में आपका एडमिशन फॉर्म है, वो सीट कौन-सी सीट है? तो आप देख पाएँगे ये प्रिंट फॉर्म वाली जो सीट है, वो सीट 4 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस सीट का नाम क्या है? प्रिंट फॉर्म। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंट फॉर्म वाली जो सीट है, वो सीट 4 है। तो आपके कोड में जहाँ-जहाँ आपको सीट 5 दिख रहा है ना, वहाँ-वहाँ आपको सीट 4 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सीट 4 कर देते हैं, यहाँ पे भी सीट 4 कर देते हैं, एक यहाँ पे भी है, सीट 4 कर देते हैं। अब तीसरा चेंजेस आपको ये करना है, आप देखेंगे इस लाइन वाले कोड में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा AF2। तो यदि आप अपने प्रोजेक्ट में उस सीट पे जाएंगे जहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म डिजाइन किए हुए हैं, तो इस सीट में हमने ये जो इनपुट बॉक्स बनाया था जहाँ पे हम स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एंटर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इस सेल का जो एड्रेस है AE3 है। तो यहाँ पे कोड में ये जो AF2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कर देंगे AE3। अब इसके बाद हमें इन तीनों लाइन का जो कोड है इसमें चेंजेस करने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, यानी इसमें सभी स्टूडेंट का डिटेल्स सेव है और जब भी हम यहाँ पे उस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एंटर करते हैं और शो डिटेल्स बटन पे क्लिक करते हैं, तो डेटाबेस से उस स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हमारे इस प्रिंटेबल एडमिशन फॉर्म में आकर के डिस्प्ले हो जाता है। तो कौन सी डिटेल्स कौन से सेल में आना चाहिए, यही सेटअप हम इस कोड के माध्यम से करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर इस वाले सेल में आना चाहिए। अब स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डेटाबेस वाले सीट में कौन से कॉलम में है? तो ए वाले कॉलम में है। उसी तरह से एडमिशन डेट बी वाले कॉलम में है। उसी तरह से स्टूडेंट का नेम सी वाले कॉलम में है और क्लास डी वाले कॉलम में है। तो एडमिशन नंबर इस वाले सेल में आना चाहिए, एडमिशन डेट इस सेल में, स्टूडेंट नेम इस वाले सेल में और क्लास इस वाले सेल में। तो कौन सा डेटा कौन से सेल में आना चाहिए, यही चीज हम इस कोड के द्वारा डिफाइन करेंगे। चलिए, एडमिशन नंबर जिस सेल में हमें लाना है उस सेल का एड्रेस क्या है? H10 है। तो ये फर्स्ट लाइन वाले कोड में A5 लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे H10। अब एडमिशन नंबर डेटाबेस वाले सीट के कौन से कॉलम से आना चाहिए? तो कॉलम ए से आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम कर देंगे ए। एडमिशन डेट इस वाले सेल में आना चाहिए और इस सेल का जो एड्रेस है वो H12 है। तो सेकेंड लाइन वाले कोड में हम यहाँ पे D7 के जगह H12 कर देंगे और एडमिशन डेट डेटाबेस वाले सीट के कौन से कॉलम से आना चाहिए? तो बी वाले कॉलम से आना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देंगे बी। नेक्स्ट, स्टूडेंट नेम इस वाले सेल में आना चाहिए और इस सेल का जो एड्रेस है वो H14 है। तो थर्ड वाले लाइन के कोड में हम यहाँ पे F6 के जगह H14 कर देंगे और स्टूडेंट नेम डेटाबेस वाले सीट से सी वाले कॉलम से आएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे सी। तो ये जो 3 लाइन का कोड था, इसमें फर्स्ट लाइन का कोड हम एडमिशन नंबर के लिए सेट किए, सेकेंड लाइन का कोड एडमिशन डेट के लिए सेट किए और थर्ड लाइन का कोड स्टूडेंट नेम के लिए सेट किए।
अब यहाँ पे हमें क्लास के लिए भी सेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सोर्स कोड में 4th लाइन का कोड ही नहीं है। तो क्लास के लिए हम यहाँ पे कोड ऐड करेंगे, जिसके लिए इन तीनों लाइन में से किसी भी एक लाइन को इस तरह से सेलेक्ट करना है और जस्ट राइट क्लिक करके उस कोड को कॉपी कर लेना है और जस्ट उसी के नीचे पेस्ट कर देना है। सिंपल, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्लास इस वाले सेल में आएगा और इस सेल का जो एड्रेस है वो H16 है। तो 4th लाइन वाले कोड में यहाँ पे H14 के जगह H16 कर देंगे और डेटाबेस वाले सीट में जो क्लास का कॉलम है वो कॉलम D है, इसलिए यहाँ पे हम D कर देंगे। तो सिंपल, इसी तरह से आपको कोडिंग करनी है और अपने एडमिशन फॉर्म के सभी फील्ड को डिफाइन कर देना है। बाकी के जो फील्ड बच जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे आप किसी भी लाइन के कोड को कॉपी करिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए और उस फील्ड के अकॉर्डिंग, यानी वो डिटेल्स किस सेल में आ रहा है वो यहाँ पे चेंज कर दीजिए और डेटाबेस वाले किस कॉलम से आ रहा है वो कॉलम का नाम यहाँ पे चेंज कर दीजिए। बस इतना ही करना है। अभी हमारे डेटाबेस में जितने कॉलम थे उन सभी के लिए हम यहाँ पे कोडिंग कर दिए हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि अभी हमने जो कोडिंग में चेंजेस किए वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। उससे पहले हम यहाँ पे बटन का नाम चेंज कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम टेक्स्ट को एडिट करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे शो डिटेल्स और इसको इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे बोल्ड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर एंटर करेंगे और जस्ट शो डिटेल्स बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस स्टूडेंट की डिटेल्स एडमिशन फॉर्म में आकर के डिस्प्ले हो गई। और यदि आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो डिटेल्स आई है वो उसी स्टूडेंट की है कि नहीं, तो डेटाबेस वाले सीट में जाएंगे और आप देख पाएंगे कि AB001 जिस स्टूडेंट का है उसी स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे आई है। यहाँ पे हम किसी दूसरे स्टूडेंट को सर्च करते हैं तो आप देख पाएंगे कि दूसरे स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। तो इस तरह से हम अपने एक्सेल प्रोजेक्ट में एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे एक सीट का डेटा किसी दूसरे सीट में कॉपी होकर डिस्प्ले हो जाए, वो भी आईडी के द्वारा। और इस सिस्टम को बनाने के लिए हम यहाँ पे VBA कोड का यूज किए हैं। और यदि ये सिस्टम बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए। हमारी पूरी कोशिश होगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।